हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSAMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया हाथी पांव यानी बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल ये भारत में बहुत बड़ा ये समस्या बनते जा रहा है। ये बीमारी, इस बीमारी का उपचार तो है, हमसे पूछिएगा तो हम जरूर कहेंगे कि 100% इस बीमारी का उपचार है, क्योंकि हमने बहुत पुराने फाइलेरिया का जो भी मरीज हैं उनको हम ठीक कर चुके हैं और पूरे प्रमाण के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। फाइलेरिया हमारे यहाँ 6 महीना से लेकर 66 साल पुराने फाइलेरिया तक ठीक हो चुके हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोड आदि पर ही आता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे बीमारी भी कई जगह से आता है तो हमें देखनी पड़ती है और उसी कड़ी में कोई बीमारी जब ठीक हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस करते हुए जब ज़्यादा दिन बीत जाता है तो अनुभव काफ़ी हो जाता है। और ये मेरा दूसरा पुस्त है, यानी पहले हमारे पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय जनकदेव सिंह जी चिकित्सा करते थे और उनसे हमने बहुत चीज़ सीखा था और अपने लाइफ में कई रोगियों पर हमने अनुभव किया किस तरह से सिम्टम रिकॉर्ड किया जाए, इस बीमारी को जड़ से कैसे मिटाया जाए। उस कड़ी में कुछ मरीजों पर हम लोग दवा जो है देते हैं और वो ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद में मरीज आके बोलते हैं और अपने ही नहीं आते हैं बल्कि कई मरीजों को साथ में लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि सर ये जो बीमारी है मेरा फाइलेरिया आपके ही यहाँ ठीक हुआ, इसलिए हमने दूसरे मरीज को हम लाए हैं। उस समय में हमें आश्चर्य लगता है कि इतना कठिन बीमारी भी ठीक हो जाता है। तो एक मरीज जो है उनको हम वीडियो में दिखा चुके हैं। 66 साल पुराना उनका फाइलेरिया था। 1958 का 2018 में जाकर ठीक हुआ था और ठीक होने के 4 साल के बाद में मरीज आए थे और कई मरीजों को बिना ऑपरेशन का जिनका डेट भी पड़ चुका था हमने देखा था और ठीक हो गए थे, तो उतना हमें ध्यान नहीं गया। लेकिन जब कुछ 66 साल पुराना बीमारी ठीक हो जाए तो डॉक्टर को थोड़ा सा लगता है कि इसको थोड़ा लाइव किया जाए। तब जब हमने लाइव किया तो काफ़ी संख्या में मरीज इसका संपर्क करने लगे और उन्हें लगा कि ये बीमारी ठीक हो रहा है। तो उसमें हमने देखा कि फाइलेरियासिस भी बहुत बड़ा ये विषय है, ये बहुत बड़ा ये जो है इसको बड़ा विषय बनाया जा सकता है हेल्थ के क्षेत्र में। यानी इस बीमारी के बारे में सीरियसली सोचने का हमें ज़रूरत महसूस हुआ। तो तब से हम फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल हाथी पांव पर हम वीडियो लाते रहते हैं। मतलब देख करके आश्चर्य होता है कि फाइलेरिया से भी इतने लोग पीड़ित हैं और फाइलेरिया इतने खतरनाक रूप में आ सकता है। पैर इतना मोटा एक से बढ़कर एक बीमारी फाइलेरिया के केस में हम देख चुके हैं। और वो हेट्राजन फोर्ट खिलाते रहते हैं, एल्बेंडाजोल खिलाते रहते हैं, इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। बहुत सारा डॉक्टर को लोग अप्रोच कर चुका है, बड़े डॉक्टर से दिखा भी चुके रहते हैं। फाइलेरिया टस से मस होने का नाम नहीं लेता है। फाइलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है।
मच्छरदानी का प्रयोग करें। और हम लोग देखे हैं कि केला ज़्यादा, बनाना का प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फलेरिया में दिक्कत होगा, फलेरिया की बीमारी से। दही भी नहीं खानी चाहिए, केला से भी बचनी चाहिए। केला तुरंत आप खा लीजिएगा और पानी पी लीजिएगा, तुरंत आपको असर कर देगा। हमारे सामने की घटना है, एक आदमी 4 केले खा करके और पानी पी लिए थे, पूरा भूत खिलाने लगे थे, जार बुखार आने लगा था। तो फाइलेरिया पैर से शुरू होता है। ज़्यादातर मरीजों को पैर पर, जो पैर धीरे धीरे फूलता है, दिन में फूला रहेगा, रात में ऑटोमेटिक कम हो जाता है, फिर सुबह में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पैर लटका कर बैठने से भी पैर फूल जाता है। पेशाब दूध की तरह होने लगे तो भी फाइलेरिया का लक्षण है। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन दूध की तरह पेशाब हो तो फाइलेरिया समझनी चाहिए। तो पैर में एक पैर या दोनों पैर पर अटैक करता है। ज़्यादातर एक ही पैर में ये बीमारी पाया जाता है। उसके बाद में पुरुषों के जो हाइड्रोसील है उसमें सूजन आने लगता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द भी होता है हाइड्रोसील में। उसके बाद में बाह पर, इसमें आपको बाह भी फूल सकता है, इसमें अटैक करता है। किसी किसी का आँख लाल हो सकता है और बहुत सारे मरीजों को बुखार, फीवर आकर के लाली लेकर पैर में सूजन आता है और बुखार के साथ एक कपकपी आता है। अब जड़ बुखार जब भी फीवर आता है वो पैर काफ़ी मोटा हो जाता है। कोई कोई मरीज को उल्टी भी होने लगता है। तो हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, दही और केले का प्रयोग न करें। तो इसमें मच्छर के काटने से आपको बचानी चाहिए। और होम्योपैथिक दवा पूरा लक्षण डिटेल्स में आपको बतानी चाहिए। नए बीमारी में कम दवा चलानी पड़ती है, पुराने बीमारी में थोड़ा ज़्यादा दवा आपको चलता है। तो यदि आपको फाइलेरियासिस हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल ये होम्योपैथी का दवा है, 204 बूंद कुछ दिनों तक ले, जब तक कि आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं। और इसको रोकथाम करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। कई लोग इसका उपचार ही समझ लेते हैं, पूरा डिटेल्स नहीं समझते हैं और इसको लेकर शुरू कर देते, लगता है कि इसी से उनकी बीमारी चली जाएगी। नहीं, अपना जो दिक्कत है उसका पूरा आप डिटेल्स बताइए, उसके बाद में जा कर के ये आपका दवा तय हो पाता है। आधे से 1 घंटा आपको सिम्टम रिकॉर्ड करने में लग जाता है, तब जाकर आपकी बीमारी ठीक होता है। बढ़ता कैसे, घटता कैसे है, थोड़ा सा देखना पड़ता है आपकी बीमारी के बारे में। फाइलेरिया को बिल्कुल हल्के में न ले, ये भी कम खतरनाक बीमारी नहीं है। हाथी पाँव जब बन जाता है, पैर काफ़ी ज़्यादा भयंकर रूप से मोटा हो जाता है, तो उसमें सर्जरी लोग कराते हैं। सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं होता है, अंत में आपकी जान भी चली जा सकती है। कई लोगों को हमने मरते हुए देखा है इस बीमारी से, काफ़ी दुख होता है। तो हमने सोचा कि इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और ये सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कई लोग तो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा कोई वीडियो है तो थोड़ा सा आप दिखा दीजिए। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में फाइलेरिया किस तरह से आपका जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, क्या करनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट का सवाल ऐसे ही रहता है, क्या फाइलेरिया का मरीज जड़ से ठीक हो जाता है। उनको विश्वास दिलाने के लिए हम पेशेंट से ही सोचे कि उचित होगा बातचीत करा देना। और एक बुजुर्ग जो हमारे मरीज हैं और उनको 1957 से, यानी कि 1957 से ही इनको ये फाइलेरिया का बीमारी था। और ये बहुत दिन तक एलोपैथ दवा का प्रयोग करते रहे,
कई होम्योपैथी कई डॉक्टर से मिले, लेकिन इनकी फाइलेरिया की बीमारी ठीक नहीं हुई। और इस उम्र में आज से हमें 3 साल पहले हमसे दिखा चुके थे और हमें मालूम भी नहीं है कि सर का फाइलेरिया ठीक हो गया है। लेकिन आज एक दूसरे मरीज को लेकर आए तो उन्होंने बताया कि आपकी दवा से डॉक्टर साहब हमारा 3 साल पहले फाइलेरिया ठीक हो गया था, इसलिए हम दूसरे मरीज को लेकर आए हुए हैं। तो थोड़ा आइए इन्हीं से जानते हैं और देखिए कि और आज ताकि आपका बीमारी है फाइलेरिया का तो आपको एक हिम्मत बढ़ाएगा, निराशा हाथ से निकालेगा और आपको एक विश्वास जगाएगा कि आपका बीमारी फाइलेरिया जो है 100% ठीक हो जाएगा। थोड़ा सर बताइए अपने बारे में कि हाँ फाइलेरिया आपको किस तरह से ठीक हुआ। डॉक्टर साहब के पास आया तो दवा 1957 से हमारे पैर में फाइलेरिया हुआ था, तो दवा तो खाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा रह जाता था। उसके बाद जो है इनके पास आए, आज 3 साल के करीब इनके पास आया तो इनका दवा खाया तो हमको एकदम आराम हो गया, हमको कोई तकलीफ नहीं है और हम मजे में हैं और कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए इनका थोड़ा सा हम पैर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैर देखा जाए कैसा है। थोड़ा पैरवा ऊपर करिएगा। अब देखिए आए हैं तो बिल्कुल इनका पैर सूख चुका है, किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। और इनका ये इनको बुला कर लाए हैं, इनके कोई क्या लगते हैं, ये भतीजा है इनका, इनको भी फाइलेरिया की बीमारी है। तो ये अपनाए हैं इसी आशा से कि मेरे पिताजी का ठीक हो गया है तो मेरे चाचा जी का ठीक हो गया है तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से लाखों हजारों मरीज को फायदा मिलेगा और आत्मविश्वास उन्हें जगेगा कि फाइलेरिया का बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह का आपको फाइलेरिया में जानकारी चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप संपर्क करके इस बीमारी के बारे में जान सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देख सकते हैं ये पुराना हमने आपको लाइव किया था। ये जो वीडियो है पुराना है। इनका ठीक हो गया फाइलेरिया और इनके भतीजे को लेकर आए थे, तब हमें जानकारी हुआ कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है होम्योपैथिक उपचार से। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ हम आपको बताते हैं। हमें वीडियो जो है उतना बढ़िया से बनाने नहीं आता है, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी उपाय होता है हम करते हैं और काफ़ी प्रयास करके इस बीमारी को हम ठीक कर देते हैं। तो ये पूरा प्रमाण में आप देख सकते हैं। अब तो कई मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। कई दवाओं को हमने शोध रिसर्च हम जारी रखे हुए हैं। कई लोग तो बोलता है फाइलेरिया ठीक होता ही नहीं जड़ से, लेकिन आप देख सकते हैं लाइव में तो कोई भी झूठ बात नहीं आपको बता सकता है। वो लाइव डायरेक्ट रहता है रोगी का, और इसलिए पूरा डिजिटल ज़माने में ये सबसे बड़ा प्रमाणित करने का अच्छा तरीका और उपाय रहता है लाइव किया जाए। तो ऐसे जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। बताइए 1957 का फाइलेरिया है और 2018 में ठीक हो, कितना आश्चर्यजनक बात है। तभी भी फाइलेरिया के मरीज में निराशा हाथ लगी रहती है, पता नहीं कहाँ इलाज कराते हैं कि ठीक ही नहीं होता है। लेकिन हमारे पास जो फाइलेरिया के मरीज जो भी आते हैं ठीक हो जाते हैं, 100% सही हो जाते हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारा ऐसे मरीज को ठीक किए हुए हैं और भविष्य में जो भी मरीज आएंगे, कुछ लोग ठीक होकर आएंगे तो उनके लाइव हम जरूर करेंगे, करते रहते हैं। फिलहाल कई लोगों का तो हमारे पास मोबाइल नंबर भी रखा हुआ है, टेलीफोन नंबर रहता है, जिससे उनको जानकारी के लिए दे दिया जाता है और उनको विश्वास के लिए
तो हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल से अगर काम नहीं बन पा रहा है तो होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए बेस्ट है। और जिसके चलते कि बहुत सारे लोगों को तो शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है फाइलेरिया की वजह से। तो फाइलेरिया इतना लोगों को ज़िंदगी को तबाह करेगा ये पहले हमने नहीं सोचा रखा था, लेकिन लोग जैसे जैसे मरीज आ रहे हैं तब हमें लगा कि फाइलेरिया जो ये बीमारी है बहुत गंभीर विषय है, इस पर भी हमें वीडियो लाते रहनी चाहिए। तो हम आपके जानकारी के लिए वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो जार आपको बुखार लगेगा, फाइलेरिया का सिम्टम है, पैर में सूजन, आपका पैर में सूजन है, शरीर में सूजन है, ये कई कारणों से हो सकता है। किडनी के गड़बड़ी की वजह से, लीवर के गड़बड़ी की वजह से, हार्ट के गड़बड़ी की वजह से, लेकिन आपका पहचान करना बिल्कुल सरल है। फाइलेरियासिस में जार बुखार आपको आएगा, ये जो सूजन है रात में ख़त्म हो जाएगा, दिन में आपको धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हाइड्रोसिल पर अटैक करेगा केवल, और हैंड हाथ पर आँख लाल कर सकता है। अगर महिला है तो छाती ब्रेस्ट में दोनों साइड में, एक साइड में ट्यूमर हो सकता है, वहाँ पर ट्यूमर बन जाएगा, गांठ बन जाता है। तो फाइलेरिया के मरीज को ये जो बुखार आता है तो बुखार को नियंत्रण करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे दवाओं को चलानी पड़ती है कि फाइलेरिया पुनः रिटर्न ना हो। लोगों को बार बार अटैक करता है, बार बार अटैक करने से, बार बार बुखार आने से पैर धीरे 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 मोटा होने लगता है और मोटा होता ही जाता है। तो फाइलेरियासिस के मरीज बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, इसका आभास हमें हो चुका है। तो चिंता न करें, फाइलेरियासिस पर भी मेरा वीडियो ज़रूर आप देखते रहिएगा, हमेशा लाएंगे। एक से बढ़कर एक जो बीमारी है फाइलेरिया का, सभी का हम आपको लाएंगे और लक्षण सिम्टम से ज़रूर आप पहचानने में समर्थ हो पाएंगे। कहीं कोई मेरा देख रहे हैं तो मच्छरदानी, मस्कीटो नेट का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि मच्छर के काटने से ही होता है। तो जड़ से पहला इससे बचाव होना जरूरी है, उसके बाद तो दवा है ही। इस तरह से फाइलारिन ऑयल भी ये बहुत ज़्यादा कंपनी का डॉक्टर पी बनर्जी का है, लोग मालिश करते हैं, थोड़ा कुछ आराम जरूर हो जाता है। लेकिन ये सब कोई भी दवा लोग लेता है तो टेम्पोररी आराम मिलता है। यदि आप जड़ से ठीक करना चाहते हैं फाइलेरियासिस को बिल्कुल परमानेंट, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को हम दे रहे हैं 9801757533, यानी इस अपना पहले नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, बीमारी लिखिए फाइलेरिया, फोटो है, पिक्चर है, तो आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। फिर आप इसके बारे में आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया के यदि मरीज हैं तो बिल्कुल इसकी चिंता न करें, ये होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नई खोज है, नई रिसर्च है, ये अपना अनुभव से, कोई भी बीमारी है दवा से नहीं डॉक्टर के अनुभव से ठीक होता है। जो हमने दवा इतना चलाते हैं तो उस दवा के बारे में आइडिया रहता है कि क्या आपको दिक्कत है, सिम्टम लेकर जो लक्षण आप बताते हैं उसी के आधार पर दवा चलानी पड़ती है, तब जाके 100% ठीक होता है। तो आप एल्बेंडाजोल, बेनासोड फोर्ट, आप कुछ भी हेट्राजन खाते खाते तंग आ चुके हैं, हार मान लिए हैं, आप सोच लिए आपका फाइलेरिया ठीक नहीं होगा, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हारिए मत, हिम्मत, आपका फाइलेरिया जरूर ठीक होगा, आशा बनाए रखें। इस आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।